नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिडन इंसिडेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी रहस्यमयी हवेली की जहां रखा एक शापित आईना लोगों की मौत का कारण बन गया। कहते हैं जो भी उस आईने में आधी रात के बाद खुद को देखता था वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता था। तो आखिर उस हवेली में ऐसा क्या था? सच में उस आईने में कोई खतरनाक शक्ति मौजूद थी या फिर ये सिर्फ एक डरावनी अफवाह थी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको हॉरर और मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। कुछ चीजें पुरानी जरूर होती हैं लेकिन वो कभी मरती नहीं, वो बस किसी नए इंसान का इंतजार करती हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे एक छोटे से गांव खेरवा का नाम आज भी लोग डरते हुए लेते। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था। मिट्टी के घर, संकरी गलियां, दूर तक फैला रेत का मैदान और शाम होते ही सुनसान हो जाने वाला माहौल। लेकिन गांव के बाहर एक टूटी हुई हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आज भी मौत रहती है। उस हवेली को लोग राणावत हवेली कहते थे। करीब 150 साल पहले ये हवेली राजस्थान के एक अमीर राजघराने की थी, लेकिन अचानक एक रात पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया। किसी के शरीर पर चोट का निशान नहीं था, लेकिन सबकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उनकी आत्मा तक हिला दी हो। उस घटना के बाद हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन असली डरावनी बात मौतें नहीं थी। तो असली डर उस आईने से था जो हवेली के बीचों बीच लगे एक पुराने कमरे में रखा था। एक विशाल एंटीक मिरर जिसके चारों तरफ चांदी की नक्काशी थी। गांव वालों का कहना था कि उस आईने में इंसान अपना चेहरा नहीं, अपनी मौत देखता। सालों तक कोई उस हवेली के पास नहीं गया, लेकिन फिर साल 2025 में दिल्ली से आए 4 यूट्यूबर्स ने इस हवेली की सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। टीम में थे अर्जुन, रोहित, सानिया और कैमरा संभालने वाला विवेक। उनका चैनल हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए फेमस था। शुरुआत में सबको लगा कि ये भी बाकी फेक हॉरर स्टोरीज जैसी होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। रात करीब 9 बजे उनकी एसयूवी उस गांव में पहुंची। गांव में अजीब सन्नाटा था, ना कोई बच्चा बाहर खेल रहा था और ना किसी घर से आवाज आ रही थी। जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी से हवेली का रास्ता पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रात में वहां मत जाना, वो आईना अभी भी जागता है। लेकिन यूट्यूबर्स ने उसकी बात पर हंस दिया। उनके लिए ये सिर्फ कंटेंट था। करीब आधे घंटे बाद वे हवेली के सामने खड़े थे। टूटा हुआ विशाल दरवाजा, दीवारों पर दरारें और ऊपर उड़ते चमगादड़। हवा से ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अगर हम सुबह तक जिंदा रहे तो ये वीडियो इंटरनेट हिला देगा। उन्होंने टॉर्च ऑन की और हवेली के अंदर चले गए। अंदर पूरा फर्श धूल से भरा था। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट्स लगे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर पोर्ट्रेट की आंखें खुरची हुई थी। सानिया ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर आंखें मिटाई हूं। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सब डर गए, लेकिन अर्जुन ने कहा, रिलैक्स गाइस, शायद कोई जानवर होगा। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा हॉलवे दिखाई दिया। हॉलवे के आखिर में एक कमरा था और उसी कमरे से हल्की लाल रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कोई लालटेन जल रही। विवेक ने कैमरा जूम किया। दरवाजे पर पुराने खून जैसे निशान थे। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला सबकी सांस रुक गई। कमरे के बीचों बीच वही एंटीक मिरर रखा था, लगभग 8 फुट लंबा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी आईने में लाल चमक दिखाई दे रही थी। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, लगता है गोस्ट वेटिंग मोड में है। लेकिन तभी कैमरे में अचानक ग्लिच आने लगा। स्क्रीन बार बार फ्लिकर हो रही थी और बैकग्राउंड में बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, भाग जाओ। सब एक सेकंड के लिए चुप हो गए। सानिया डर गई। उसने कहा, ये प्रैंक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन कंटेंट के लालच में आगे बढ़ गया। वो आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मेरे पीछे कौन खड़ा है? बाकी तीनों ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन तेजी से पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। विवेक ने पूछा, क्या देखा तूने? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, बस लगातार आईने को घूरता रहा और फिर धीरे से बोला, आईने में तुम तीनों नहीं थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम, और उसी पल आईने की सतह पर हल्की दरारें बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सानिया रोने लगी। रोहित दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी आईने में एक और रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, एक औरत लाल घूंघट में, लेकिन कमरे में कोई औरत मौजूद नहीं थी। वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे अर्जुन के पीछे आकर खड़ा हो गया। अर्जुन को कुछ महसूस हुआ। उसने कांपते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर उसने वापस आईने में देखा और इस बार उस औरत का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। सड़ी हुई आंखें, काला पड़ा चेहरा और होठों पर डरावनी मुस्कान। अर्जुन जोर से चिल्लाया और अगले ही सेकंड पूरे कमरे की लाल चमक बंद हो गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी। उस रिकॉर्डिंग में चीखने की आवाजें आ रही थी, किसी के भागने की आवाज, कांच टूटने की आवाज और फिर एकदम सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की। कमरा का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पूरा कमरा टूटा पड़ा था। कैमरा जमीन पर पड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन चारों यूट्यूबर्स गायब थे। उनका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ आईने पर उंगलियों से लिखा एक वाक्य दिखाई दिया, अब ये हमारे साथ हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। पूरी हवेली सर्च की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस कैमरे की आखिरी फुटेज मिली और उस फुटेज में जो दिखाई दिया उसने पुलिस तक को डरा दिया।
वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में आईने के अंदर 4 शैडो फिगर्स खड़े थे। अर्जुन, रोहित, सान्या और विवेक, और उनके पीछे वही लाल घूंघट वाली औरत मुस्कुरा रही थी। उस केस को आज तक अनसॉल्व्ड माना जाता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि कुछ महीनों बाद हवेली के अंदर रखा वो आईना अचानक गायब हो गया और आज तक किसी को नहीं पता कि वो आईना अब कहाँ है। लेकिन इंटरनेट पर कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें पुराने एंटीक मार्केट्स में बिल्कुल वैसा ही मिरर दिखाई दिया, और जिन लोगों ने उसकी तस्वीर अपने फोन में ली, उनमें से कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उस हवेली का आईना सच में शापित था या फिर उसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको आज की ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी किस्सों के लिए हमारे चैनल द हिडन इंसिडेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और खौफनाक और रहस्यमयी घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।